नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा नगर स्टेशन में मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस तेज आवाज के साथ हुई बेपटरी, मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। घर घर पानी दो की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोग दिल्ली तक पद यात्रा पर निकले। मजदूरों के शोषण के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर 28 व 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल। कोवाली में अंधाधुंध फायरिंग में एक बुजुर्ग घायल, हमलावर का अब तक सुराग नहीं। कोरोना काल में विभिन्न चेकपोस्टों पर कोविड टेस्ट करने वालों को अभी तक मानदेय की राशि नहीं। और 2 वर्षों के अंतराल के बाद स्कूलों में लौटी रौनक, सहपाठियों से मिलकर बच्चों के खिले चेहरे। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। टाटा नगर स्टेशन में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया जब मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से होकर हावड़ा तक जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन टाटा नगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आते ही एक तेज आवाज़ के साथ बेपटरी हो गई। इससे यात्रियों के साथ साथ रेल कर्मियों में भी अफरा तफरी मच गई। टाटा नगर स्टेशन में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया जहां ट्रेन संख्या 12869 मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन से होकर हावड़ा स्टेशन जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास बेपटरी हो गई, जिसके बाद स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि उक्त ट्रेन के बेपटरी होने के बाद जोरदार आवाज़ हुई, जिसके बाद यात्रियों में थोड़ी देर के लिए हलचल पैदा हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सेक्शन टूटने के कारण ट्रेन बेपटरी हो गई थी, जिस कारण यह हादसा हुआ। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद तत्काल रेस्क्यू टीम ने पटरी को ठीक करने के बाद बेपटरी ट्रेन को वापस पटरी पर लाने की कोशिश तेज कर दी है। वहीं घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। वैसे अहम सवाल ये है कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन परिसर में कैसे इस तरह की घटना घटित हुई, कहाँ लापरवाही रही। रेलवे स्टेशन के पास सारे यात्रियों को रोक दिया गया है और ट्रेन को फिर से चालू करने का प्रयास तेज कर दिया गया है। इधर गर्मी ने दस्तक देती है और बागबेड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने हर घर पानी की मांग को लेकर दिल्ली तक पदयात्रा शुरू कर दी है। 21 सदस्य इस पदयात्रा में शामिल हैं, जो संभवतः 93 दिनों तक पैदल चलेंगे। बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना के अधर पर लटक जाने के बाद अब ग्रामीणों ने हर घर पानी मिले इस मांग को लेकर बागबेड़ा से दिल्ली के लिए 93 दिनों की पदयात्रा शुरू की है, जहां ग्रामीणों का 21 सदस्यीय जत्था बागबेड़ा हर हर गुट्टू काली मंदिर से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बागबेड़ा व आसपास के ग्रामीण इलाकों में हर घर पानी मिले, इसके लिए लगातार ग्रामीणों के आंदोलन को देखते हुए बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की आधारशिला 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा रखी गई थी। इस योजना को 2018 तक पूरा हो जाना था। 237 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत हुई। 211 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बावजूद 2022 तक ये योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों ने सैकड़ों बार आंदोलन किए। मुख्यमंत्री पानी दो, पानी दो, पानी दो, ग्रामवासियों को पानी दो, जलापूर्ति योजना लागू करो, लागू करो, लागू करो, ग्रामीण जलापूर्ति योजना लागू करो, लागू करो। में अभी हम लोग तो मात्र जो है 13 किलोमीटर तो भी हम लोग आए ही हैं। अभी हमको 93 किलोमीटर जो है अभी चलना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मतलब 93 का मतलब 1350 किलोमीटर अभी हम लोग को चलना है। तो अभी हम लोग तो 13 किलोमीटर आए हैं और हम लोग कोई आश्वासन को नहीं मानने जा रहे हैं। जब तक इस बार बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना से पानी नहीं गिरेगा, हमारा ये पदयात्रा जारी है। देश भर में मजदूरों के शोषण और विभिन्न मांगों को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा 28 व 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। इसके तहत साक्षी आमबागान में एक आम सभा का भी आयोजन किया गया। देश में लागू किए गए 4 श्रम कोड, किसानों के 6 सूत्री मांगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने, सरकारी उपकरणों के निजीकरण पर रोक लगाने जैसे मांगों को लेकर देश के तमाम ट्रेड यूनियन एवं किसान संगठनों ने मिलकर 28 एवं 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इसको लेकर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी तैयारियां जोरों पर जारी है। इसके तहत साक्षी के आम बागान मैदान में रविवार को एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हड़ताल से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
जहां इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे, इंटक के जिला सचिव अंबुज ठाकुर, BSSR यूनियन के सदस्य समेत तमाम ट्रेड यूनियन के लोग मौजूद थे। खास करके 4 लेबर कोड जो लागू होगा, उस लेबर कोड में संशोधन किया गया है, जिसमें ग्रेजुटी एक्ट में संशोधन है, आपका पेमेंट एक्ट में संशोधन है, फैक्ट्री एक्ट में संशोधन है, बोनस एक्ट में संशोधन है। ये तमाम चीज़ों में संशोधन करने के बाद मजदूरों के बीच में, मजदूरों के पक्ष में कुछ रह नहीं जाएगा। मजदूर एक तरह से समझ लीजिए कि गुलाम बन जाएंगे और उसमें मालिक की मनमानी बढ़ जाएगी। मालिक पर डिपेंड करेगा कि कितना तारीख को वेतन भुगतान करेगा, कितना आदमी को रखेगा, कितना आदमी को नहीं रखेगा। उधर कोवाली थाना अंतर्गत चक्री गांव में बीती रात एक अपराधी ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली बुजुर्ग मुंशी सरदार के कंधे पर लगी, जिससे वे घायल हो गए हैं और फायरिंग के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गया। कोवाली थाना अंतर्गत चाकरी गांव निवासी मुंशी सरदार के घर पर बीती रात एक अपराधी ने घुसकर फायरिंग कर दी। इस घटना में मुंशी सरदार के कंधे पर गोली लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। इधर परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दी और मुंशी को इलाज के लिए MGM अस्पताल ले गए। गोली अब भी मुंशी सरदार के कंधे में फंसी है। मुंशी राजमिस्त्री का काम करता है। उसने बताया कि वो रात अपने बेटे परिमल सरदार के साथ टीवी देख रहे थे, तभी एक व्यक्ति उसके घर में घुसा और पिस्तौल तानकर गोली चला दी। बेटे द्वारा बीच बचाव करने पर उसने फायरिंग कर दी और फरार हो गया। गोली चला दी। कौन चला दी? तो मैं पहचानता नहीं, चलाने वाला पहचान वाला नहीं है। उसने पीछे तरफ से मुझे मारा ना, काटिए पर सोए थे, चारपाई पर सोए थे, हमारे बेटे के साथ मोबाइल देख रहे थे। तो पीछे तरफ से तो मोबाइल की तरफ हम तो ताके हुए हैं, इधर कौन देख रहा है उसको? पीछे से मारा, जैसे ही मारा उसको मैं उठ के दौड़ आया। दौड़ने के बाद बहुत जोर से दौड़ने लगा, तो फिर मैं लोगों के सामने जाकर बोला कि आओ, ऐसा हो गया मेरा। महामारी के दौरान विभिन्न चेक पोस्ट पर कोविड टेस्ट करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को अभी तक सरकार की ओर से मानदेय की राशि नहीं दी गई है। सोमवार को उन्होंने मानदेय की राशि की मांग को लेकर उपायुक्त का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारियों के अनुसार ऐसे 45 आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस कार्य में जुटे थे, जिन्होंने रेलवे स्टेशन, बस अड्डा समेत तमाम अलग अलग चेक पोस्टों पर अपनी ड्यूटी थी, लेकिन इनकी 3 माह का वेतन अब भी लंबित है। लगातार पत्राचार के बाद भी उनका मानदेय नहीं मिल रहा है, जिस कारण उन्होंने जिले के उपायुक्त से अपने बकाये मानदेय को जल्द निर्गत किए जाने की मांग की है। तो हमेशा हम लोग जिसे काम करते हैं, उनका नाम है सुमन मंडल, ठीक है। हम लोग को हमेशा कॉल करते हैं, हम लोग उनको जानते हैं, वो हम लोग हमेशा पेशेंट आए तो थोड़ा सा भी रहता है, आप ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं है बोलते थे, फोटो खींच के मांग करते हैं। और जब सैलरी के बारे में पूछो, फर्स्ट मंथ बोले हम लोग को कि क्या बोलते हैं, पहला महीना बोले कि DM को कोरोना हो, सेकंड मंथ तो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं ये ICICI बैंक गवर्नमेंट से लिंक हो गया, तो फंड का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। 2 वर्षों के अंतराल के बाद सोमवार से सभी स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। अब जूनियर कक्षाएं भी ऑफलाइन आरंभ हो गई है। एक लंबे अंतराल के बाद अपने सहपाठियों से मिलकर बच्चे भी काफ़ी प्रफुल्लित नजर आए। 2 वर्षों के अंतराल के बाद सभी स्कूलों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। महामारी की त्रासदी से तो सभी अवगत हैं। इतने दिनों तक स्कूलों का बंद रहना भी एक त्रासदी से कम नहीं। ऑनलाइन पठन पाठन में बच्चों को कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा था। सीनियर कक्षाओं में पठन पाठन आरंभ करने के बाद अब राज्य सरकार की हरी झंडी मिलते ही जूनियर कक्षाएं भी ऑफलाइन आरंभ कर दी गई है। बच्चों को प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए दूरी पर बैठाया गया है। साथ ही धीरे धीरे अब जीवन पटरी पर लौटने लगी है। एक लंबे अंतराल के बाद जब बच्चे अपने सहपाठियों से मिले तो उनके चेहरे खिल उठे। सर, आज तो हमारे चर्च स्कूल बेल्डी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे सारे बच्चों के लिए भी बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद हमारे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में आए हैं और हमने गुब्बारा के साथ, म्यूज़िक के साथ, डांस के साथ उनका इनवाइट किया और बच्चे भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में जो शिक्षा का जो उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि वो अच्छे रीति से हमारे बच्चों को हम दे पाएँ और यही कामना है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे टीचर्स लोगों का हेल्थ भी अच्छे रहे। एंड स्कूल खुल गया। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों का स्कूल खुला है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि उन लोग अपने बच्चों को पूरी तैयारी के साथ भेजें। सैनिटाइज़र छोटा दे दीजिए, मास्क लगा के भेजिएगा और जब उनको छोड़ते हैं और लेने आते हैं तो भी टाइम से आए।
ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद जब बच्चे यहाँ आ रहे हैं स्कूल में, बहुत खाली सा लग रहा था स्कूल, आज बहुत अच्छा भरा लग रहा है और स्कूल में पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और बच्चों को ये बोला गया है कि दूरी बनाए रखें। वो उस चीज़ का भी इंतज़ाम है कि बच्चे कम से कम 2 फुट की दूरी में या कम से कम 1 फीट की दूरी में बैठेंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हमेशा करेंगे, हैंड वॉश करते रहेंगे, उनको ब्रेक भी दिया जाएगा इन बीच। शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं और सरकार द्वारा क्लोजर और मर्जर नीति के विरोध में आदित्यपुर में नगर छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। हमेशा से ही आंदोलन के द्वारा हमेशा से ही सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा की मांग उठाई गई है, जबकि वर्ष 2017 से 19 में भाजपा सरकार के शासनकाल में 5,700 स्कूल बंद कर दिए गए। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए वर्तमान सरकार ने भी स्कूलों में क्लोजर एवं मर्जर नीति को अपनाया है। आदित्यपुर SN+2 हाई स्कूल में +2 की मान्यता प्राप्त हो चुकी है, लेकिन पढ़ाई अभी तक चालू नहीं की गई है। इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के छात्रों को अतिरिक्त किराया देकर दूसरे जिले में अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। कोरोना महामारी के कारण अभिभावकों को अभी तक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, जिससे जो छात्र पढ़ने के इच्छुक हैं वे आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आज AITSO सरायकेला खरसावां जिला कमेटी की ओर से आदित्यपुर नगर छात्र सम्मेलन सामुदायिक भवन आदित्यपुर सामुदायिक भवन रोड नंबर 14 में आयोजित किया गया, जिसमें खासकर विभिन्न शिक्षा समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया व यहाँ के समस्याओं के खिलाफ आंदोलन संगठित करने के लिए नया कमेटी का भी निर्माण किया गया। अपने 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद सुनारी गुरुद्वारा में चुनाव नहीं कराए जाने से सदस्यों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। रविवार को चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर सभी सदस्य गुरुद्वारे के बाहर ही शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, पर अभी तक चुनाव नहीं कराए जाने से सदस्यों में नाराजगी देखी जा रही है। रविवार को बड़ी संख्या में गुरुद्वारा के सदस्य गुरुद्वारे के बाहर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए और जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग करने लगे। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। ने कोशिश की है, उनसे रिक्वेस्ट किया, इलेक्शन कराइए, इलेक्शन की अब प्रोसेस चालू करिए सारी, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सीधा बोलते चिट्ठी लेके आप सेंटर में जाइए। हम लोग सोनारी गुरुद्वारा चुनाव चाह रहे, सेंटर में क्यों जाएंगे? हम लोग सोनारी गुरुद्वारा को बोलेंगे। क्या नाम है उनका? किनका? जिनको आप लोग बोले हैं? सरदार तारा सिंह जी, कार्यकारी प्रधान है इस टाइम के। कार्यकाल उनका ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 2020 तक खत्म 2020 तक खत्म हो गया। 2 साल उनको कोरोना के लिए और एक्स्ट्रा मिल गया। अब भी उनकी इच्छा नहीं हो रही कि चुनाव कराएं। परसोड़ी स्थित संत रॉबर्ट स्कूल के छात्रों ने रीयूनियन का आयोजन किया। ये सभी छात्र 2006 में पास आउट हो चुके हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर तो कुछ इंजीनियर तो कुछ प्रशासनिक पदों को सुशोभित कर रहे हैं। 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से मिलकर वे काफ़ी भावुक नजर आए। गौरतलब हो कि वर्ष 1994 से लेकर 2006 तक के जो छात्र स्कूल से पास आउट हो चुके, उनके द्वारा इस रीयूनियन का आयोजन किया गया। यहाँ के पास आउट छात्रों में आज कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रशासनिक पदों पर हैं और अपने अपने स्तर से समाज को अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे में वर्षों बाद रीयूनियन में सभी ने एक दूसरे से मुलाकात की। वर्षों बाद सभी से एक दूसरे से मिलकर काफ़ी भावुक भी नजर आए। भावुक था हमारे लिए, क्योंकि हमने 1994 में पास आउट किया था और उसके बाद हम आज 2022 में मिल रहे हैं। तो इसके चलते हम बहुत ज़्यादा भावनाओं से जुड़ा हुआ था और हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। बहुत लोगों से हम तो 20 साल बाद बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अनुभव है बहुत ही अलग है और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक कंकड़ तो तबियत से उछालो यार। इसी जज्बे के साथ चेन्नई के रहने वाले दिव्यांग मोहम्मद जावेद करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जमशेदपुर पहुंचे हैं। खासतौर पर डिज़ाइन किए गए वाहन से वे देश भ्रमण को निकले हैं। इंसान के अंदर जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, फिर चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना हो। उन्हीं संदेशों को लेकर चेन्नई से 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले मोहम्मद जावेद रविवार को करीब 7,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय के समीप मोहम्मद जावेद का शहर के दिव्यांगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।
बता दें कि जावेद दोनों पैरों से दिव्यांग है, मगर इनके अंदर जज्बे की कोई कमी नहीं है। खासतौर से डिज़ाइन की गई गाड़ी से जावेद देश भ्रमण को निकले हैं। जावेद ने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अपनी यात्रा का शुभारंभ कर चेन्नई से किया और 25 मई को बेंगलुरु पहुंचे। 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर यात्रा का समापन करेंगे। 7 states covered and finishing it on 25th of May. क्या चीज़ें जा रहे हैं आप? गाड़ी में जा रहा हूँ। मेरा गाड़ी है, मेरा गाड़ी तो कोई स्पॉन्सर किया आपको? कोई स्पॉन्सर है तो नहीं है, मेरा फ्रेंड्स है, मेरा ऑल माय फ्रेंड्स आर स्पॉन्सरिंग एंड आई नीड स्पॉन्सर आल्सो। Jamshedpur, yesterday night I reached Jamshedpur and with so many people support, really thankful for the surprise. झारखंड तेलुगु संगम द्वारा अपने समाज के युवाओं के लिए तेलुगु क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई है। 6 टीमों के बीच 10-10 ओवरों के मुकाबले कराए जा रहे हैं। रविवार को प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा। झारखंड तेलुगु संगम द्वारा समाज के युवाओं को खेलकूद से जोड़ने के उद्देश्य से तेलुगु सुपर लीग क्रिकेट की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता में 45 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 6 टीमों को 3-3 के वर्ग में बांटकर प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। 10-10 ओवरों की इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। हम लोग इसलिए ऑर्गेनाइज की तारा तेलुगु कम्युनिटी यंग बॉयज़ को उभारने के लिए, उन लोग को बाहर आने के लिए हम लोग ये ऑर्गेनाइज किया है और तेलुगु संस्कृत सब मिलाने के लिए हम लोग ये कोऑपरेट किया है। और ये एक कोशिश है, अगर हम लोग ये इसमें मेरा बच्चा लोग सब लोग सक्सेस हो जाता है तो इसका आगे और बढ़िया से करने के लिए हम लोग चेष्टा करेंगे। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। खानसामा, द स्पेशल किचन फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फॉर ऑल ओकेजन्स। द रियल टेस्ट ऑफ चाइनीज, इंडियन एंड मुगलई। खानसामा लजीज व्यंजनों के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य पधारें। ज़ोमैटो सर्विस अवेलेबल। पूरी तरह हाइजीन का ख्याल रखते हुए किफ़ायती, स्वादिष्ट और हर तरह के व्यंजन हमारे विशेषज्ञ शेफ द्वारा तैयार। शॉप नंबर 16 ऑपोजिट भोपाल स्वीट्स नियर कदमा थाना, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9798884725 7257886080। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर। डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी। घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर, जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा।
यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिस्ट्रपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल ID है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड,
बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.